अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक ख़ूबसूरत रात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इशा माशाल्लाह जी। सोनिया आप भी सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सोनिया को मैंने ज़बरदस्ती बुलाया ऊपर। सोनिया का कोई इरादा नहीं था। मैं और जन्नत आए हुए नमाज थे। पढ़ रही थी। मैं और जन्नत आए हुए थे। नमाज के बाद मैं अकेला ऊपर आया हूँ, फिर जन्नत भी मेरे साथ आ गई। मैंने आपको बोला आओ। हाँ, इसने फिर मुझे कहा बाबा आओ ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, बारिश आई हुई आज फिर। अल्लाह पाक का फजलो करम है, उसकी बेनता रहमत है, एहसान है उस पाक ज़ात का। और यहाँ मेरी दिल से दुआ है, जहाँ जहाँ बारिश की ज़रूरत है अल्लाह पाक करे अपने फजलो करम की बारिश फरमाए। ख़ास तौर पर कराची के लिए कुछ कमेंट थे भाई, दुआ करें कराची में भी बारिश हो। तो दिल से दुआ है जी, अल्लाह पाक कराची में भी रहमत की बारिश करे। तो बारिश थोड़ी लेट बताई हुई है, ये कि अभी 10 बजे बादल से आ गए हैं। बारिश बताई हुई है वेदर रिपोर्ट में रात को 11 बजे के बाद। तो पता नहीं बारिश, हम लोग जाग रहे होंगे या सो रहे होंगे। मौसम बड़ा प्यारा हुआ है। बाबा आज ना कराची वाले आएंगे ना जी साथ में गर्मी को भी लेके आएंगे और मैं तो यहाँ पे सोऊंगी ऊपर। अच्छा जी, ये बोल रही है कराची से जो हमारे ईद के बाद मेहमान आ रहे हैं वो गर्मी लेके आएंगे, फिर हम लोग छत पे सोएंगे। छत अगर पे तो नहीं तूफान सोएंगे, अभी मैं छत पे सोऊंगी आज। अच्छा अगर तो बारिश हुई राम राम से, जिस तरह कल रात को भी थी, तो फिर तो लाइट नहीं जाएगी। अगर बारिश आई अपने साथ धमाके और आंधी लेके। आंधी लेके, तो फिर तो लाइट चली जाएगी। लाइट जाएगी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि बारिश हो रही है। नहीं, अब बादल ये सर तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये कि हवा वगैरह अभी तक नहीं चली। मुझे उम्मीद है आज जो है ना। हवा नहीं होगी तो फिर लाइट नहीं जाएगी। फिर बारिश भले जितनी तेज़ बारिश हो, फिर लाइट जाती है। आंधी और तूफान जैसे ही हवा चलती है ना, आंधी ज़्यादा चलती है तो फिर बारिश चली जाती है। जी अच्छा जी, जैसे ही पता चलता जा रहा है ईद आ रही है करीब, फिर कराची वाले मेहमान आएंगे। मेरे ऊपर कैसे मट्टी डाल रही है। और कराची वाले मेहमान आएंगे और पता चलता जा रहा है कि फिर कराची वाले मेहमान कितने दिन रुकेंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते वापस 4 जाएंगे। हफ्ते। तो ये इंतज़ार ही अच्छा होता है। पता ही नहीं चलेगा वो आएंगे और वैसे ही चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अम्मी की वजह से थोड़ा सा वो था, कभी हमारे पास आ जाती है कभी उधर, कि अम्मी यहाँ पे ही है तो चले जाएंगे, तो फिर हम लोग अकेले ही रह जाएंगे। बात सारी ये कि वो अभी उनका इंतज़ार है हमें। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता हमारा तैयार है। वही पराठे नुमा रोटी, मलाई, रात का सालन, चाय। ऐसा सर मलाई नहीं खाना। जन्नत की मलाई पे कोई जो है ना हाथ डाले, जन्नत को बर्दाश्त नहीं है। और सर्दी वापस आ गई है। हाँ, सर्दी वापस आ गई जी। आज धूप भी नहीं है बाहर। अच्छा जी, 2-3 दिन से बारिश के मौसम की वजह से यकीन माने मौसम ऐसा हो गया है कि सर्दी लगती है। रात को जो देखे चरपाइयों की जो चादरें होती हैं ना, वो भी उतार के ऊपर करके सोती हैं। वैसे तो ये चादरें मैं रात को सबको दी हूँ, ये मोटी चादरें हैं, इसमें सर्दी नहीं लगती। मैंने खुद भी यही की है, अम्मी को भी यही दी है, हसन को भी दी है। लेकिन हसन के हुसैन के बाबा जो है ना, वो ये चादर नहीं करते, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मोटी है और मुझे ये जो है ना इससे गर्मी लगती है। और रात को ये वाली चादर उतार के लेके गई, ये वाली पतली चादर है ना, कहते हैं ये वाली चादर करके सोऊंगा भी। तो ये देखें, आज सुबह से लाइट मौसम तो बात बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, बादल है और गर्मी भी नहीं है, सर्दी लगती रही है। लेकिन सुबह से लाइट पता नहीं, सुबह 5 बजे भी गई है, फिर 9 बजे भी गई है। अभी लाइट फिर काम करने लगी है तो फिर लाइट चली गई है, वो आ गई है। अभी अभी मैंने नाम लिया है लाइट का, तो लाइट जो है आ गई है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद पंखा बंद कर दूँ, सबसे पहले थोड़ी थोड़ी देर के बाद लाइट जाती है। तो अभी अभी ऊपर छत पे गई है, मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम है। तुम्हें कह रही है मैं थोड़ा सा ऊपर ही छत पे ज़रा सा जाके बैठती हूँ, नीचे रोशनी नहीं है, ऊपर रोशनी लगती है। तो मैंने बोला चले, अम्मी भी चली गई है, अच्छी तरीके से खट्टे वगैरह जो है ना, चपाई वगैरह झाड़ के, चादरें वगैरह सेट कर, तो इनको दूँ, ये जो है ना वो करें, झाड़ू लगाएं। एक दिल करता है नहीं दूसरी चादरें बिछा दूँ, क्या पता 1-2 दिन में मेहमान आ जाएँ तो फिर उस टाइम बिछाऊँ या अभी बिछाऊँ, कुछ समझ नहीं आई। तो इरादा मेरा कर रहा था, क्योंकि कल चाची की तरफ फ़ोन किया था तो वो बोल रहे थे 1-2 दिन में शायद आ जाए, ईद से पहले पहले, फिर ईद के बाद जो है ना नहीं आ सकेंगे। तो अभी मैंने बोला चलो ये मेरी बेटी के काम देखें, ये झूला मेरा दुपट्टा जो है ना, ये झूला बांधा हुआ है, उसमें ये बच्ची बंधी हुई है छोटी सी,
और खुद जनरल के बाबा निकल जाते हैं पकाने के बहाने। अभी आधा घंटे से ऊपर हो गया वो निकले हुए हैं यहाँ से, तो अभी तक वापस नहीं आए। वापस आएंगे, बच्चों को बोलती हूँ कुछ काम का, बच्चे भी नहीं का सुनते। उस दुकान पे अकेली चली गई है चीज़ लेने के लिए। अभी वापस सेम उसके पीछे गया, मुझे बोल के गया कि वो अकेली क्यों गई है, मैं उसको मारूंगा बाहर गई। मैं जैन के पीछे गया था, जैन को ढूंढने के लिए वापसी आ गए। ये देखिए ये तो साथ गली में खड़ी हुई थी जी। बाहर गली में गया, साथ गली में थी। तो आपने बोला मैं इसको मारूंगा बाहर जी नहीं मारा, नहीं बची। नहीं, आपने मारा है, मारा ना जैन, मारे ना, बस मारे। नहीं मारा, ये झूठ बोली हो ना। मैंने 1-2 चमाटे मारी होंगी आप। मौसम कैसे हो रहा है? बाहर अच्छा हो रहा है ना? गुस्सा किया बस, मेरे को ऐसे नहीं निकला करो, अकेले घूमने जाते हैं। मौसम अच्छा हो रहा है जी। मेरे बेटे अगर गाड़ी लेते चलाते तो मुझे कहीं लेके जाते। ये देखिए ओके आप उसको गन लेके नहीं जैसे। नहीं रखो नहीं है। अच्छा इधर आओ, अंदर जाओ, ये दिखाओ। ये मेरे बेटे हसन की चरपाई है जी। जरा वहाँ से जाके दिखाओ, वहाँ से दिखाओ अपनी चरपाई दिखाओ। मैं तो रात को सोया भी नहीं हूँ यहाँ पे। सोया भी नहीं हो। ये क्या किया भाई? मोती ये मोती चादर और तुलाई जो है ना नीचे पड़ी हुई है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपकी दाढ़ियाँ आ गई हैं और काम आपके देखो बच्चों वाली है। नहीं जा भी। मेरी अम्मी इनकी बड़ी तारीफ का साइड रहती है जी। हम कुछ बोलते हैं तो अम्मी मेरी बोलती है नहीं, इनके जो है ना उम्र इनकी कुछ भी नहीं है, ये बड़े हो गए हैं। तो अभी जैसे जैसे ये इनकी उम्र आएगी पकेगी तो उसके हिसाब से ये जो है ना समझदार होंगे। तो अभी बच्चे हैं, तो मैंने बोला हाँ, मैं आपकी तरफ बच्चे मारने भी नहीं देती, शोर भी नहीं करने देती। तो इतने बड़े बड़े हो गए। ये काम देखें इनकी चुतलाई के, देखे वो नीचे गिर रही है। कल मैंने सेट की है सारी। सोते आप बाहर हो ऐसा। नानी मी की तो है, नानी मी की भी नीचे हुई हुई है सारी तलाई। नानी ने भी जो है ना तुलाई के साथ सारा देखे कितना वो किया हुआ है। अच्छा जी, हसन ने अंदर ऐसा किया, मुझे बोलता है देखे ना जिस चरपाई पे नानी भी सो रही थी उस पर भी तुलाई जो है ना ज़्यादा सही नहीं है। तो तुलाई सोने से तो होती है, तो सारी तुलाई भी खराब की हुई है ऐसे। हसन नानी भी बाहर गई आपकी तरफ, मिली नहीं आप? बाहर गई आपको ढूंढने के लिए। छत पे गई नानी मी ने बोला छत पे रोशनी है, नीचे अंधेरा हो गया था, बिजली नहीं थी। अच्छा जी, सबसे पहले बता दूं मौसम अच्छा था, मैं सौदा लेने निकला हूँ और जो मेरा एक और ज़रूरी काम था मैं वो करने भी चला गया। पैदल मार्च होता हूँ मैं, तो अच्छे मौसम की वजह से मैं ज़रा दूर निकल गया, वापस आया हूँ। थोड़ा देर हो रही है, हो गई है, बल्कि देर हो गई है, लेकिन ये कि मैं गया काम से ही था। खाना नहीं बनाऊंगी। वापस आया हूँ। सोनिया का मूड ख़राब है। सोनिया कहती है कि आप जो है ना निकलते हैं, हमेशा ही कहती है निकलते हो वापस नहीं आते। अब सोनिया की अम्मी भी अच्छा मौसम देख के छत पे चली गई है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात भी क्लियर करूँ, 1 मिनट। काफ़ी कमेंट हैं आप बहनों के कि सोनिया की अम्मी को भी दिखाएं। तो बात मैंने पहले भी एक बार की थी, चाहे मेरे भाई हैं, मेरी कोई भाभी हैं, या सोनिया के घर वाले हैं उसकी भाभियाँ हैं, कोई अपनी मर्ज़ी से आना चाहे, हम पूछते ज़रूर हैं वीडियो बनाएं, वो मना करते हम नहीं बनाते। सोनिया की अम्मी भी नहीं आना चाहती। उन्होंने एक बार मुझे कहा था नहीं सफ़ीर मेरी वीडियो नहीं बनाना, तो फिर मैंने नहीं बनाई। मैं वजह भी नहीं जानना चाहता क्यों नहीं आना चाहती वो। खैर बस उन्होंने बोला वो नहीं आना चाहती तो हम लोग वीडियो में उन्हें नहीं दिखा सकते। तो ये हमारी माजरत समझ लें या कुछ भी समझ लें, बस उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो यहाँ तक ख्याल करता हूँ कि मैं गांव जाऊँ तो वहाँ गांव के जो लोग मुझे नहीं भी जानते तो मैं रोड पे वीडियो उठा के शुरू नहीं कर देता। पहले देखता हूँ कोई भी नहीं है, फिर वीडियो बनाता हूँ कि बेवजह किसी की माँ बहन मेरे वीडियो में कैप्चर ना हो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूँ, चाहे वो इलाकाई सतह पे हो, घर के मामलात में हो। तो इस चीज़ का ख्याल करना भी चाहिए सबको, मुझे ही नहीं, क्योंकि आजकल ये जो मोबाइल है ना, ये मैं तो व्लॉगिंग करता हूँ, लोग घूमने जाते हैं किसी इलाके में, गांव में, वहाँ मोबाइल निकाल देते हैं, वहाँ गांव के जो लोग होते हैं, बहन बेटियाँ या उस तरह लोग निकलते हैं, वो वीडियो में आ जाते हैं। तो फिर उनके मामलात जो है ना आपस में काफ़ी ज़्यादा, आप तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं लेकिन बाद में उनके लिए परेशानी बन जाती है। तो इस चीज़ का मैं अपील करता हूँ सभी ख्याल करें। जी बिल्कुल, हमारी अपनी है ना ज़िंदगी की लाइफ है। जैसे आप और मैं भी हैं, तो आपने और मैंने जो भी करना है तो वो उसमें मेरे बहन भाइयों का या आपके बहन भाइयों का कोई वो नहीं है। हम अपनी रजामंदी से वीडियो बना रहे हैं। भाई हैं, भाभी हैं, यम्मी हैं, ये आपके हैं। तो वो जो आना चाहता है तो बेशक बड़ी खुशी से, जो नहीं आना चाहता तो हम लोग इस पर नहीं करते। तो अम्मी ने एक बार बोल दिया था, पहले शुरू में अम्मी आई थी जब अबू जिंदा थे, मैं वो देखने गई थी,
और उसके बाद अम्मी ने बोला कि नहीं मुझे नहीं बनाओ। वालिद साहब की फौतगी के बाद इसकी वालिदा ने कहा है कि नहीं मुझे अब जो है ना, अब मेरी वीडियो में मैं नहीं आऊँगी। तो बस आपको पता है पहले लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है किस तरीके से, तो अब मैं भी मजबूर तो नहीं करूँगी कि नहीं माँ मैं ये काम करती हूँ, अब मेरे साथ ये काम करें। तो अम्मी मुझे कब से बोल रही थी कि अम्मी मेरी, अच्छा जी मेरी अम्मी को जो किराएदार है ना गाँव में, तो मेरी अम्मी के घुटनों की तकलीफ की वजह से उन्होंने कोई दवाई दी है, कौन सी है वो होम्योपैथिक है। वो पानी में ना डाल के या गर्म पानी में या चाय में या दूध में ना डाल के गरम नीम गर्म में पियो तो काफ़ी फ़र्क है अम्मी को। अम्मी अब सीढ़ियों ऊपर चढ़ के छत पे भी चली जाती है और वैसे ही वरना डंडी के सहारे से चलती थी तो वैसे ही चली जाती है। तो अम्मी कहती है कि मैं अभी जाऊँगी दोबारा तो डॉक्टर से भी मशवरा करके जाऊँगी। और दूसरी अम्मी को कब से मुझे बोल रही है, मैंने बोला चलो दूध ले आए, दूध बॉयल करूँगी। तो अम्मी मेरे को चाय भी बहुत पसंद है ना, अम्मी चाय भी पीती है, फिर अम्मी को मैं चाय, तो मैंने बोला तो ये अभी आए हैं वापस, तो अम्मी ऊपर चली गई, कब से मांग बोल रही है, मैंने बोला नहीं आएंगी, ये काफ़ी लंबा टूर करने चले गए थे। अच्छा जी, मैंने आपको मैं उस दिन कहा था कि कुर्बानी का मामला जो है ना इस बार मेरा नहीं बन रहा। अब मैं यहाँ ये वजाहतें नहीं पेश करूँगा, बस मैंने देखें हर कोई अपने हालात जानता है। मेरी इस बार गुंजाइश नहीं थी, मैं नहीं कर सका कुर्बानी, लेकिन एक कुर्बानी हमारी बहन है इसी इलाके की, बाहर होती हैं, उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई है, उनकी कुर्बानी मैंने करनी है। तो वो उन्होंने कुछ पैसे भेजे थे, हिस्सा वगैरह डालना है, जानवर पूरा नहीं है, हिस्से वाला मामला है। तो उनका हिस्से की कुर्बानी जो है ना मैं यहाँ पे करूँगा। तो इस बार मेरी अपनी कुर्बानी नहीं है, मैं जो है ना उस दिन भी बताया था। वालदा अभी मैं वापस आया हूँ, सोनिया की वालदा शायद छत पे नहीं, मैं वो चरपाइयों वाला को कर रही थी, अभी बाहर दरवाजे में खड़ी थी, मैं कह रही हूँ मौसम अच्छा, मैं ऊपर ही चलती हूँ जरा रोशनी तो देखूँ। हाँ, इसकी वालदा को आदत है, बल्कि आदत क्या हमें भी अच्छा लगता है खुले माहौल में बैठना। तो सुबह सुबह धूप होती है, जा नहीं सकते, आज मौसम अच्छा है, ठीक है ऊपर जी जाओ देख आओ, पता नहीं समझ नहीं आ रही है, दवाई भी ले रही हूँ, कुछ खाने से नहीं, दर्द नहीं होता, खाने से कुछ नहीं होता, जब पानी पीती हूँ पानी से मैं रह गया हूँ, कहीं पानी ना मेरा छूट जाए। ये कूलर का पानी भी नहीं पिया जाता, ठंडा तो फ्रीज का तो पानी में पीते ही नहीं हूँ, यकीन माने। बस जैसे ही पानी पीती हूँ तो कहती हूँ बस ये जो दाढ़ें हैं ना मेरी ना, इनकी जैसे ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ चली गई अंदर, पता नहीं कोई लीकेज होगी, वो जाके पानी वहाँ पे रुक जाता है। मुझे तो मैं इस पहले भी मैंने उस डॉक्टर साहब पिछली बार भी ये दांत लगवाए थे, मेरा नुकसान ही हुआ था। तो वो जो गोली वगैरह मुझे लग रहा है ये भी कि कोई ना कोई मसला करना पड़ेगा, वरना खाना खाते वक्त नहीं होता जी दर्द, चुपाती हूँ रोटी दर्द नहीं होता, खाना जब खाती हूँ उस टाइम पे नहीं होता, जैसे ही पानी पियो या चाय पियो तो बस फिर तो कहती हूँ कि बस ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक होता है, उसके बाद फिर सेट हो जाता है। सिर्फ चाय तो चलो मैं छोड़ भी दूंगी, चलो अच्छी नहीं है, कभी पीती हूँ, पानी गर्म ठंडा ये कवर चढ़ा हुआ है इसके दांतों पे जी, कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन कब मैं ये इस तरफ चढ़ा हुआ है कवर, इस तरफ की दाढ़ें जो थी वो भी नीचे वाली ख़राब भी थी। मैं बोलूँ इस तरफ की ज़्यादा मसला था, इस तरफ की तो दाढ़ भी मेरी एक ही ख़राब थी, दूसरी दाढ़ मेरी अच्छी थी, सही थी, जो ख़राब थी वो भी बिल्कुल नीचे की थी, तो उसमें भी दर्द नहीं होता था। और डॉक्टर के पास एक बार और जाओ, चेक करवाओ, ये मामला ये ना हो कि फिर कवर वो उतार जो दवाई दी है ना वो तो दर्द की दवाई है, दर्द हो तो मैं लूँगी, लेकिन मैंने फिर भी 1-2 बार ले ली है वो दवाई। नहीं वो जन्नत जल जाएगी, देखे ना अभी इसको, जन्नत जलेगी नहीं करो। अभी हम छत पे आए जी, छत पे आती है हमारे साथ एक ट्रेन को के ऊपर आए, वो नीचे से देखी तब तो धूप नहीं नजर आ रही थी, ऊपर आए धूप आ गई थी तेज, आसमान में बादल हैं लेकिन थोड़े थोड़े हैं। बारिश तो नहीं होने वाली, लेकिन सुबह से मौसम अच्छा बना हुआ था, यहाँ गर्मी है अभी, लेकिन अभी धूप तेज निकलती जा रही है। जान को बोलो मैं ऐसा वीडियो बनाओ, जन्नत भी इधर वीडियो नहीं बनाती है। पौधों को पानी देखो, पौधों को पानी मिला हुआ है, बारिश तो हुई नहीं है, मुझे लगता है रात को पौधों को पानी नहीं मिला होगा, शाम को देना पड़ेगा। गीले तो हुए होंगे वैसे। ये जो उस दिन बारिश हुई थी उसके बाद पानी को किसी ने नहीं दिया, उसी के गीले हुए। ये इसके अंदर देखते हैं पानी कितना जमा हुआ है, ये भी आधा हुआ है बारिश का पानी। मैं कपड़े धोएंगे इससे, हाँ इससे मैं कपड़े धोती है, उसके हमारा जो लैंड का पानी है वो कम आने लग गया, ज़्यादा तेज़ नहीं आता अभी, क्योंकि गर्मियों में ऐसे ही आता है। पिछली बार गर्मियों में इतना मसला नहीं हुआ, इस बार गर्मियों में ज़्यादा मसला हो रहा है, कभी एक दिन छोड़ के आते हैं, कभी 2 दिन छोड़ के आते हैं, लेकिन कम पानी। आज भी पानी नहीं आया जी, अभी देख कल आएगा, क्या पता, क्योंकि कल आया था ना जी, अब अभी कल आएगा पानी। अच्छा जी, जब मैं किसी मेडिसन के बारे में बताता हूँ तो फिर लोग पूछते हैं आप वो मेडिसन का नाम वगैरह बता दें। तो ये वो मेडिसन है जी जिससे सोनिया की वालदा को काफ़ी आराम आया है, ये नाम है इसका। और ये होम्योपैथिक की जो है ना होम्योपैथिक की मेडिसन है,
कतरे हैं कोई मेरा ख्याल है। हाँ वो ड्रॉप है जैसे पानी में जो उसमें नहीं रहते। अगर कोई ये ले भी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी वजह से जो है ना अब सोनिया की वालदा स्टिक के बगैर चलती है। ये कतरे होते हैं इसमें 10-10 कतरे नीम गर्म पानी में। चाय हो दूध हो पानी हो। तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ा है इनको। अगर कोई लेना चाहे तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है ना वो ले सकता है, क्योंकि जो किराएदार है ना सोनिया की वालदा के, वो भाई जो है वहीं होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ काम करते हैं। तो ये उन्होंने ही ला के दिए डॉक्टर साहब से पूछ के। तो सारी कंडीशन बताई है। सोनिया की वालदा ब्लड प्रेशर की मरीज़ भी हैं, साथ उन्होंने ब्लड प्रेशर के कतरे भी लाए हुए हैं, वो भी लेती है सोनिया की वालदा। वो भी है। ये ब्लड प्रेशर के कतरे हैं जी, ये भी 10-10 कतरे हैं। ये ब्लड प्रेशर के लिए उन्होंने बहुत आराम है इससे। साथ दिए ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर बिल्कुल चेक किया था। अब ये जो है ना ये प्रैक्टिकली एक मामला हुआ है जो सोनिया की वालदा को दर्द का और उसका आराम हुआ है। तो मैंने बोला चलें किसी का फ़ायदा हो जाए। लेकिन मैं फिर यही बात करूँगा, आपने डॉक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक लेना है, चेकअप करवा कर लेना है। बचे हुए सालन से बना रहे हैं जी बिरयानी। बिरयानी बनी है। हाँ जी मौसम अच्छा है। सालन रहा कल का बच गया था, चिकन ग्रेवी वाला सालन था। चिकन आलू काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो बच्चों ने कहा बाबा हमें बिरयानी बना दो। सोनिया का कोई और प्रोग्राम है, मौसम के हिसाब से ये सारा मामला हो रहा है। सोनिया शायद थोड़े पकोड़े बनाएगी, अपने ब्लॉग में दिखाएगी। मैंने बोला भी है, लेकिन आपने बोला नहीं मैं चावल बना रहा हूँ तो बच्चे भी खा लेंगे। नहीं, मैं तो चावल अपने लिए बना रहा हूँ। आपने नहीं कहा तो था मैं अपने बना लिए। लूँगी, मैंने तो सबके लिए बना रही थी ना। तो ये बचे हुए सालन से हम लोग अक्सर चावल बनाते रहते हैं। और आप लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम लोग चावल बहुत खाते हैं। चावल मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, और जन्नत शहजादी को भी पसंद है। मुझे भी एक टाइम खा लेते, दूसरे टाइम पे मुझे भी इतना खास पसंद नहीं। सोनिया को इस तरह पसंद नहीं है। सोनिया पहले एक चीज़ खा लेगी, उसके बाद फिर ये चावल खाती ज़रूर है। ये खाती है। लेकिन मसाला हम- डाला है बीच में दूसरा बिरयानी बिरयानी मसाला डाला है, थोड़ा सा प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मसाला बना रहा हूँ। थोड़ा उसमें ये सालन डाल दूंगा, मेरा हो जाएगा कौरमा तैयार। और पुलाव नहीं बना रहे? पानी मैंने रख दिया है, बिरयानी बना रहा हूँ, पुलाव नहीं बना रहा। बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा जी ये देखें बचे हुए सालन की मेरी बिरयानी तो तैयार है माशाल्लाह से। और सोनिया यहाँ बनाने लग गई जी पकोड़े, आलू वाले पकोड़े बनाए, चटनी बनाई है। और हम लोग तो जाके ऊपर छत पे ही खाएंगे। अब सोनिया का पता नहीं है क्योंकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। मेरी वीडियो शेयर करनी नहीं मैं तो चल गया होगा। मैं अपनी बिरयानी बना रहा था। मैं अपनी बिरयानी दिखा रहा था कैसी नहीं, टाइप मेरे भी अपने दिखा दिए ना पकौड़े वो आप बनाए। अपने ब्लॉग में दिखाना।